अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आतंकवादी रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने घाटी में एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी थी और ऐसा पूर्व के अनुभवों को देखते हुए किया गया। दरअसल ऐसा कई बार देखने को मिला था कि जब भी कोई बड़ा आतंकवादी मारा जाता था तो कुछ लोग घाटी का माहौल बिगाड़ने पर उतारू हो जाते थे, कुछ असामाजिक तत्व मौके का फायदा उठाते हुए विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाते थे और ऐसा उस दिन भी देखने को मिला। इस तरह की अब कुछ रिपोर्टें हैं। हालांकि लोग समझाए जाने के बाद अपने घरों को चले गए थे और लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। वैसे भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के नियमों का भी पालन कराना है। कोविड-19 की जो महामारी जिस तरह से फैल रही है जम्मू कश्मीर में भी, उसको भी देखते हुए एहतियात बरती जा रही है। लेकिन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित होने से आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। खासतौर पर मैं आज मीडिया की ही बात करना चाहूंगा। हालांकि जो अस्पताल के लोग हैं, बीएसएनएल की सेवाएं तो बताया जा रहा है कि इस समय चल रही हैं, लेकिन उसको लेकर भी विरोधाभास है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं चल रही, कुछ लोग कह रहे हैं चल रही है। जो लोग मोबाइल के जरिए बता रहे हैं कि कौन सा एरिया रेड जोन में है, कौन सा बफर जोन है, कौन सा ये जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है, ऐसे ऐसे अलग अलग एरिया में बांट रखा है। तो इसको लेकर खासतौर पर स्वास्थ्य कर्मियों को तो परेशानी आ ही रही है। मीडिया को जो परेशानी आ रही है वो ये है कि मीडिया अपनी रिपोर्ट्स जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरे भागों में नहीं भेज पा रहा है। अब सब कुछ क्योंकि इंटरनेट पर है, सब कुछ ये डिजिटल युग है और इसलिए मीडिया को ये एक कमी खल रही है कि 4G की मांग जो पूरी हो ही नहीं रही है, लेकिन हमें अपना जो डेटा है वो तो भेजने दिया जाए। अब भेजने के लिए श्रीनगर में मीडिया सेंटर की स्थापना कर दी गई थी जब आर्टिकल 370 वहां से हटाया गया था, लेकिन वो वहां पर तब आर्टिकल 370 हटाया गया था, वो ठीक है, और मीडिया सेंटर की स्थापना कर दी गई पत्रकारों की सहूलियत के लिए। पत्रकार वहां बड़ी संख्या में जाते भी थे और जाते भी हैं, काम करते भी हैं। लेकिन कोविड-19 महामारी के संकट में पत्रकारों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अभी जो मुझसे पहले काम करके गया है कंप्यूटर पर, वो संक्रमित था या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं भी अब जाके मैं हर बार उसको तो कीबोर्ड को सैनिटाइज नहीं किया जाता है, तो क्या कहीं दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति जो सिस्टम पर आकर बैठ रहा है उसमें संक्रमण कहीं आ तो नहीं जाएगा। बड़ी चिंता की बात है मीडिया के लिए। खासतौर पे मीडिया के लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासन इनकी इस बुनियादी जरूरत को पूरा करे। आइए देखते हैं हमारे मीडिया के साथी क्या कह रहे हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं। कुछ लोग थोड़े से ज्यादा उग्र भी दिख रहे हैं कि नाराजगी थोड़ी ज्यादा भी दिख रही है, लेकिन फिलहाल हम उनकी आपको सारी बातें सुनाते हैं। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि हम मीडिया सेंटर हमने और एक बार रुख किया है। आपको याद ही होगा कि मीडिया सेंटर 2019 के अगस्त के महीने में यहाँ पर चालू हुआ था, तो पिछले 3 दिनों से हमें और यहाँ पर रुख करना पड़ा क्योंकि इंटरनेट और फ़ोन नहीं यहाँ पर और बंद किए गए ड्यू टू पुलवामा का इनकाउंटर जो है। हम जर्नलिस्ट को और यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन इस वक्त हमारे लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि क्योंकि यहाँ पर कभी कभार हमें फिजिकल डिस्टेंस भी रखनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं, हर एक के पास अपनी फीड भेजनी होती है। हम हर एक का समझ सकते हैं, हमें तो बहुत यहाँ पर ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि इस वक्त आपको पता ही कोविड-19 की क्राइसिस चल रहे हैं। अगर मैं किसी कीबोर्ड को टच कर रहा हूँ फिर और भी किसी जर्नलिस्ट को कीबोर्ड को टच करना पड़ता है, यानी कि वो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है क्योंकि एवरीवन इज सस्पेक्टेड इन दिस टाइम्स। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक चैलेंज था ये। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंटरनेट खोले ताकि हम जर्नलिस्ट और काम करें। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर ईमेल्स हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हमारे लॉट ऑफ ईमेल्स है, फेसबुक हमने यहाँ पर जब व्हाट्सएप हमने यहाँ पर किया तो जो बाहर हमारे पैसेंजर्स है, जो स्टूडेंट्स है, वहाँ से हमारी बहुत सारी मैसेज सही सर वी आर इन स्टक, वी आर इन हाईवेज, हमारी फैमिली तक मैसेज पहुँचाओ, हम श्रीनगर पहुँचे, हमें क्वारंटाइन कराने वाले हैं। या बहुत सारे हमें जो इंटरनेशनल वो बिल्कुल परेशान से हुए हैं क्योंकि अचानक सा ये हुआ क्योंकि ये रात के अंधेरे में हुआ था ये इनकाउंटर। तो फिर जब इंटरनेट भी बंद हुआ तो जो हमारे इंटरनेशनल जो हमारे बंद हुए हैं तो वो भी बहुत परेशान क्योंकि फ़ोन लाइन तो ऑलरेडी भी बंद है, तो घर के साथ टोटली उनका कनेक्शन खो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंटरनेट और फ़ोन कॉल्स खोले जाए। एक तो हमारे लिए हम तो इस वक्त सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे जो बाहर स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे इनबॉक्स फुल आ चुके हैं बाहर के मैसेजेस से कि हमें फैमिली से मीट कराओ, हम ठीक है, हम क्वारंटाइन में हैं। वो इन हालातों में गवर्नमेंट्स को चाहिए कि यहाँ पर हालात तो हम इस वक्त ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उतनी भी ख़राब नहीं है जितनी कोविड-19 ने की है। हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनेट यहाँ पर फ़ोन लाइन जल्दी से खोले ताकि यहाँ की लाइफ वापस बहाल हो जाए।
देखिए, एज ए जर्नलिस्ट मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम पहले ही जब से यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर की जो खसूसी पोजीशन है उसका खात्मा कर दिया गया, तो हम पहले से ही मुश्किलात में थे, क्योंकि तब से हमें आज 9 महीने होने को आ रहे हैं कि यहाँ 2G इंटरनेट सर्विस बहाल है, और वो बहाल थी, और 4G अभी तक बहाल नहीं किया गया। तो अब हमने देखा कि पिछले 3 दिनों से फिर से वही बात हुई कि एक तरफ से मोबाइल कॉलिंग सर्विस भी बंद की गई और दूसरी तरफ से मोबाइल इंटरनेट भी बंद किया गया। तो ये हम ही को पता है कि ज़मीनी सतह पर हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर की रियासतों में कि जो जर्नलिस्ट को फ्रीडम है, जो ऐसे वो काम करते हैं, वो कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं है। हमें यहाँ कुछ भी होता है, कुछ हालात कुछ भी हो जाते हैं, तो पहले हमें यहाँ मोबाइल इंटरनेट बंद किया जाता है। आज तो हादी हो गई, आज इसके साथ साथ ही हमें यहाँ मोबाइल कॉलिंग भी बंद की गई। हम एक तरफ से देख रहे हैं कि यहाँ जो कोविड-19 से हालात बहुत इंतहाई बुरी हो रही है, हर दिन हमें केसों में इजाफा देखने को, दूसरी तरफ हमारा मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया। ये तो हमारे लिए इंतहाई मुश्किल बात है, क्योंकि इन हालात में जर्नलिस्ट के लिए खासकर कश्मीर में काम करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि बीइंग एज ए जर्नलिस्ट, अगर हम बात करें मीडिया सेंटर से हमें एक्सेस वही जर्नलिस्ट कर पाता है जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से बिलोंग करता है। फॉर एन एग्जांपल आपको मैं एक बात बता दूंगा कि मेरा कॉरेस्पॉन्डेंट डिस्ट्रिक्ट बारामूला से वर्क करता है, उसने स्टोरी करी, मैं बीइंग एज ए जर्नलिस्ट मुझे फॉरवर्ड स्टोरी करनी है, वो मेरे तक पहुंच नहीं पाता, तो उस बेचारे का वर्क ज़ाया होता है। और दूसरी बात कि अभी तक इससे पहले बिफोर एनकाउंटर, जो रिसेंटली एनकाउंटर हुआ था जिसमें टॉप हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, वो तो आए दिन आते रहते हैं। अभी चले इंटरनेट सहूलियात की अगर हम बात करें, इंटरनेट 4G तो हमारा लाइक ख्वाब जैसे था, बिकॉज आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अगस्त 5 से हम उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि बार बार जर्नलिस्ट ने प्रोटेस्ट भी किया, जिसमें हमने ये भी मेंशन किया कि हम या तो आप सब लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दो, या तो हमारे लिए वो सारी चीज़ें सहूलियात करो जिसकी वजह से हम अच्छे से काम कर पाए। आप देखिए, एज कम्पेयर टू कश्मीर रादर देन अदर स्टेट्स में देखिए कि हर एक जर्नलिस्ट जो है विद फ्रीडम, जो बीइंग हमारे, अगर हम जर्नलिज्म की बात करें, एथिक्स में मेंशन करके होता है कि हमारे लिए कौन सी फ्रीडम्स है, कौन से राइट्स दिए गए। लेकिन कश्मीर में अगर देखा जाए वैसा हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला। अब इंटरनेट के साथ साथ हमारी मोबाइल सहूलियात भी बंद कर दी गई है। लाइक कोई अगर नेशनल आउटलेट के साथ वर्क कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि मैं अगर एक नेशनल आउटलेट के साथ वर्क कर रहा हूँ, मेरे एडिटर को पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मुझे वहाँ से स्टोरीज मिलती है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं से कहूँगा मैं कि एक चुनौती भी थी, जैसे कि कश्मीरी जर्नलिस्ट के लिए ऑलरेडी पहले से ही है। आज भी वही मुश्किलात, तो हम वही फिर से आ गए, अगस्त 5 पे ही आ गए, जहाँ पे ना तो हमारे पास इंटरनेट था, ना तो हमारे पास मोबाइल सहूलियातें थी, ना तो हमारा कोई कनेक्शन था एक दूसरे के साथ। तो कहीं ना कहीं से मैं कहूँगा ज़रूरी है कि नाइंसाफ़ी ज़रूर हो रही थी ये जर्नलिस्ट के साथ। देखिए जावेद साहब, इतना ही केवल नहीं है, पहले अगर आपको बता दें कि जो इस वबाई बीमारी में एज फ्रंटलाइन का रोल अदा कर रहे हैं, जिनके लिए ये सारे टेलीकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मस्ट है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि CD हॉस्पिटल के जो चेस्ट एंड डिजीज हॉस्पिटल के जो HOD है, उनके पास BSNL जो अभी चल रहा है, रेस्ट ऑफ दैट उनका जो पूरा टीम है वो अदर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज यूज कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पा रहे, और दूर दूर तक जो पेशेंट्स कोविड-19 में है, आप हमारा लिस्ट देख सकते हैं कि पूरा फुल हो चुका है। इससे पहले भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमें एक दूसरे का पता ही नहीं है, लाइक कौन सा एरिया, लोग जो है किसी को भी ये नहीं पता कि कौन सा एरिया एज रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया, एज बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया, कहाँ पे नए केसेस आए। इस चीज की वजह से लाइक केवल हमारे पास एक ही चीज ऐसी थी जिसकी वजह से लोग जो है अवेयर हो सकते थे कि हाँ, ये जो कोविड-19 की लड़ाई है, यहाँ पे अगर जो कोविड-19 का कोई नया केस आया तो लोग जो है एहतियात बरतते और लोग शायद अवेयर हो जाते। बट अभी क्या हो रहा है कि जिस भी एरिया में केसेस आते हैं किसी को कुछ नहीं पता, और ये बार बार जब एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज की जिक्र करते थे कि यहाँ पे रेड जोन आ गया, यहाँ पे केस आ गया, इसको रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया, लोगों को अवेयर कर दिया गया, अब जाके लोग कैसे अवेयर होंगे। और साथ साथ में आप इस बात को छोड़िए, रिसेंटली क्योंकि कश्मीर में 5 अगस्त से अभी तक अगर देखा जाए पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है डंप पड़ा है, जीरो पे आ चुके हैं, और रादर देन इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार जिक्र करी थी इस चीज़ को कि जो टॉप एग्जामिनेशंस है कश्मीर के बच्चे उस चीज़ के लिए तैयार हो जाए।
और उस चीज़ के लिए मेन इंपॉर्टेंट वेपन जो रहता है बच्चों के लिए वो ये है कि इंटरनेट की वजह से केवल वो मटेरियल स्टडी मटेरियल हासिल कर सकते ताकि वो भी दूसरे स्टेट के बच्चों की तरह जो है उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाए। बट यहाँ पे तो लोअर क्लासेस की मतलब स्टडी मटेरियल नहीं मिल रही है, तो वो बड़े बड़े एग्जाम्स की तो बात ही नहीं है। अभी देखिए बच्चे कितने पागल हो रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए कि उन्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है ताकि वो सारा एक्सेस, क्योंकि खुद कहते थे कि ऑनलाइन क्लासेस से ये सारा हासिल हो जाएगा, लेकिन अब ना तो ऑनलाइन क्लासेस है, ना तो टेलीकम्युनिकेशन है, ना तो कोई राबिता है। कहां तक दूरदर्शन के तरफ दूरदर्शन चैनल के थ्रू आप लड़कों को क्लासेस देंगे? किन किन कैटेगरी क्लासेस, कौन कौन सी कैटेगरीज में पढ़ाएंगे? नीट, जेई, सीईटी, किन को आप क्लासेस देंगे? और बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमारा क्लास कब आ रहा है? तो इन सब चीजों की वजह से एजुकेशन सिस्टम, हर एक सिस्टम जो है, इससे पहले भी हम बहुत डिग्रेड हो चुके हैं, बहुत रिग्रोथ करने की जरूरत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसी स्थिति रहे कश्मीर में तो शायद ही मतलब वो बच्चे या बाकी वो डिपार्टमेंट्स हम वहाँ पे वापस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ लॉस देखना पड़ा कश्मीरियों को, लाइक बिजनेस, इंडस्ट्रियल। और रिसेंटली आप एग्जांपल दूंगा, रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि जो जहांगीर चौक से एक बिजनेसमैन ने पानी में कूद कर लाइक छलांग मार दी। रीजन क्या है उस चीज का? कहीं ना कहीं से उनके ऊपर भी बैक एंड प्रेशर है, बिजनेस भी मतलब डिग्रेड होता जा रहा है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन सब चीजों को थोड़ा सा इन सब चीजों पे फोकस करे ताकि कश्मीर के लोग जो है अब कहीं ना कहीं से राहत की सांस ले लें।